नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका भी किसी बैंक में, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर उसमें आपका खाता है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो या आपका PPF हो, RD हो, किसी भी तरह का आपका किसी भी बैंक में खाता है, तो RBI के इस गाइडलाइन को जानना आपके लिए ज़रूरी है। और यह गाइडलाइन 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंकों पर लागू होने वाला है और इससे ग्राहकों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्या यह अपडेट है, उससे पहले हम पॉइंट वाइज देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है कि बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने पर RBI का बड़ा अपडेट। अब यह अपडेट क्या है उसे आप देख लें। सबसे पहले कि अगर किसी भी बैंक में आपका कोई खाता है और 2 साल से आपने उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, यानी कि उस बैंक में ना तो कोई पैसा आया है, ना उस बैंक से आपने किसी को कोई पैसा दिया है, या किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन अगर उस बैंक खाते में आपने नहीं किया है और 2 साल तक वह अकाउंट इनएक्टिव है, तो वैसे अकाउंट को इनएक्टिव माना जाएगा, यानी वह अकाउंट आज की तारीख में एक्टिव नहीं होता है। तो उस पर क्या होता था कि पहले बैंक उस ऐसे खातों पर पेनाल्टी लगाती थी, ठीक है, जुर्माना लगता था। लेकिन अब RBI ने कह दिया है कि कोई भी बैंक खाता अगर वो इनएक्टिव हो गया है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, ठीक है। पहला अपडेट यह है। दूसरा है अपडेट की, वो भी बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, पहले आपके खाते को जो 2 साल तक आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया उसको इनएक्टिव करके बैंक बिना आपकी जानकारी के उसे बंद कर देती थी। लेकिन जो नया RBI ने गाइडलाइन दिया है उसके तहत है कि बिना ग्राहक को सूचना दिए बिना कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के खातों को बंद नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरा बिग अपडेट है कि जो अकाउंट है उसे अगर कोई भी बैंक इनएक्टिव करती है, ठीक है, तो उससे पहले वह उस ग्राहक को सूचना देगी। अब सूचना कैसे देगी? देखिए, हर बैंक ने अपने ग्राहकों का KYC करवा रखा है। KYC का मतलब हुआ कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, सब कुछ बैंक के पास होता है। तो कोई भी बैंक अगर आपके खाते को इनएक्टिव करती है, ठीक है, तो उससे पहले बैंक अपने ग्राहकों को, यानी आपको बैंक बताएगी ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, ठीक है। तीसरा अपडेट यह हो गया। चौथा अपडेट है कि अगर अकाउंट को इनएक्टिव करती है बैंक, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, अकाउंट को आपके एक्टिवेट करने के लिए कोई भी बैंक आपके अकाउंट को इनएक्टिवेट कर देती है, तो उसको एक्टिव करने के लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज वसूलेगी नहीं। यानी कि जो प्रक्रिया होती है इनएक्टिव बैंक खाते को एक्टिव करने के लिए, चालू करने के लिए, तो बैंक आपसे किसी भी प्रकार का उसके लिए सेवा शुल्क जो होता है वह आपसे नहीं लेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट है, इस अपडेट को आपको देखना होगा। होता क्या है कि जैसे आपने बैंक में कोई FD करा रखी है, या आपका सिंपल एक बचत खाता ही है, ठीक है, या आपने RD करा रखा है, तो मान लीजिए कि वह पैसा खाते में पड़ा रह गया, जिस व्यक्ति ने भी उस सेविंग अकाउंट खुलवाया हो, और वह व्यक्ति आज की डेट में नहीं रहे, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में अपने जो बैंक के खाते हैं उसमें नॉमिनी नहीं देते हैं, ठीक है। नॉमिनी जैसे समझिए एक वारिस की तौर पर समझिए कि वारिस आखिर किसी, मान लीजिए किसी X कोई पर्सन है, उसका किसी बैंक में खाता है और उसने अपना कोई नॉमिनी डिटेल्स उस बैंक में नहीं दिया है, तो उस व्यक्ति के नहीं रहने पर वो पैसा किसे मिलेगा? अब बैंक के पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो वैसी स्थिति में बैंक ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे खाते हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, किसी ने उस पैसों पर कोई दावा नहीं किया, उस खातों का कोई दावेदार नहीं है, कोई न तो नॉमिनी है न खाता धारक है, जिसका बैंक अकाउंट है उसका भी कोई भी ट्रेस नहीं है, डिटेल नहीं है आज की तारीख में। तो 42,000 करोड़ रुपए ऐसे खातों के जो बैंक हैं, सभी बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सभी बैंकों का जो भी गाइडलाइन बनती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है। तो सारा पैसा बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा है कि आपके पास कोई भी खाता धारक आता है और कहता है कि यह पैसा उनका है, तो आप उनसे एक KYC करवा लेंगे और एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरवा लेंगे उनसे। उसके बाद वह
जो पैसा है उनके खाते में, जो भी बैंक अकाउंट वो बताएंगे उसमें उनके खाते में आ जाएगा, या उसी बैंक में उनका खाता है तो उसी खाते में वो पैसा उनको वापस उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या संबंधित व्यक्ति जिनके नाम से खाता है वो आज की तारीख में जीवित नहीं है, तो उनके परिवार के कोई सदस्य, कोई नॉमिनी है, वह अगर ब्रांच में आते हैं, बैंक के ब्रांच में आते हैं, संपर्क करते हैं, तो उसके बाद वह पैसा उनके परिवार के लोगों को दे दिया जाएगा। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, उस पोर्टल पर भी जाके आप अपनी डिटेल पूरा देंगे और उसके बाद वह पैसा संबंधित जो व्यक्ति हैं, दावेदार हैं, उनके खाते में वेरिफिकेशन के बाद दे दिया जाएगा। यह तो हो गया। उसके बाद बैंक ने, अभी इस बीच में आपने सुना होगा कि सभी बैंकों ने खाता धारकों को कहा था कि आप अपने अपने खाते में जो नॉमिनी डिटेल्स हैं उन्हें अवश्य भरें। देखिए, नॉमिनी डिटेल्स देने का फ़ायदा यह होता है कि वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति के नाम से बैंक अकाउंट है वह नहीं रहे, या उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो नॉमिनी हैं, उनके खाते में या उनके नाम से वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद छठवां जो अपडेट है वो भी बहुत बड़ा अपडेट है कि किसी भी बैंक अकाउंट में अगर 10 साल से कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है तो उस अकाउंट का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रिजर्व कर लेती है, रख लेती है, संरक्षण कर लेती है। देखिए, अगर कोई भी बैंक खाता है, अगर 10 साल तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो माना जाता है कि वह अब उसका कोई दावेदार ही नहीं है। तो वैसे खाते का जो पैसा होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ, सभी बैंकें जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस दे देती है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई उसके दावेदार होते हैं, वह दावा करते हैं, तो वह पैसा उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो नॉमिनी होते हैं, उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसे जानकारी होती है कि आपके परिवार के जो कोई सदस्य थे जिनका बैंक में किसी भी प्रकार का खाता चल रहा हो और वह पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पास रख लिया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप उसी बैंक में जाएंगे जहां उनका बैंक खाता था, वहां जाके बैंक से संपर्क करेंगे और बैंक में एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, भरेंगे, सारा डिटेल देंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ जो आधार कार्ड में होता है, सब कुछ भरकर आपको दे देना है वहाँ पर। और वो जो अनक्लेम्ड पैसा है जिसके बारे में मैंने बताया है, जो बैंक 10 साल हो जाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है, वो पैसा फिर आपके जो परिवार के लोग होंगे उन्हें मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है, वह यह है कि मिनिमम बैलेंस को लेकर अक्सर शिकायतें लोगों को रहती है कि सर हमारा मिनिमम बैलेंस को लेकर पैसा काट लिया गया, बैंक ने हमें बताया भी नहीं। होता भी है, बहुत सारे लोग के एक बैंक अकाउंट नहीं, 2 बैंक अकाउंट होते हैं, 3 बैंक अकाउंट होते हैं, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कभी कभी, और मिनिमम बैलेंस जो होता है उसके नाम पर बैंक आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटने लगती है पेनाल्टी के रूप में। कभी कभी वह निगेटिव माइनस में चला जाता है, वह बैलेंस यानी जीरो से भी कम चला जाता है। तो इसको लेकर भी आरबीआई ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है, सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि यह जो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों को बिना पूर्व सूचना के पैसा काट लेते हैं, यह नहीं करना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ब्रांच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आरबीआई ने यह गाइडलाइन दिया है, इसके तहत आपको उसको फॉलो करना है। आपने मुझे बताया नहीं है कि मेरे खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है और मुझे बिना पूर्व जानकारी के आपने मेरे खाते से पैसा काट दिया है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो इन सारे जो आरबीआई के गाइडलाइन हैं उनको अच्छे से आप देख लें और बैंक में जाकर इस बात की जानकारी बैंक को दे कि आपका अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसे बैंक एक्टिव करेगी, उसका कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा। अगर आपके कोई परिवार के सदस्य हैं और उनके बाद उनका जो बैंक का खाता है वह इनएक्टिव हो गया है और उसमें जो पैसा था वह बैंक ने आरबीआई को दे दिया है, तो वहाँ आप उस पैसे को जाकर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका नाम नॉमिनी के रूप में है तो आप नॉमिनी डिटेल्स देकर सारा पैसा आपके खाते में जो भी होगा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यह कुछ बड़ी जानकारी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से दी गई है और यह सभी नियम जो है आपका 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा अपडेट है, इसे ध्यान से सुनिएगा और लोगों के बीच में इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा ताकि आम जन के बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट हो, जानकारी हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।